दोस्तों, आपका भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आपका ये साल जो शुरू हुआ है वो बहुत अच्छा बीते और अभी तक जो 6 दिन निकले हैं वो बहुत अच्छे निकले होंगे। हमारे लिए तो दिन अच्छे हैं दोस्तों, लेकिन जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जो कि बेसिकली वहां की पब्लिक का रिएक्शन लेते हैं और बेचारे सड़कों पे सुबह से शाम तक मारे मारे फिरते हैं, लोगों से इंटरव्यूज करते हैं और उससे वो इंडियन व्यूअर्स को लुभाते हैं और इंडियन व्यूज लेते हैं। उनके जो प्रोग्राम्स हैं वो पिछले एक हफ्ते से बंद हैं। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि उसके क्या रीजन है और दोबारा कब से प्रोग्राम शुरू होंगे और वो कौन कौन से यूट्यूबर्स हैं जिनको एफआईए के ऑफिस में बुलाया गया था 1 जनवरी 2025 में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका अपडेशन आपके पास तक आ जाए। तो दोस्तों, कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जैसे शोएब चौधरी है और शैला खान है, नालिया खान है, सना अमजद हैं, रिबाहा अमरान है, मुजम्मिल हैं और कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं। करीब 150 यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो कि केवल इंडिया और पाकिस्तान के बारे में अपने प्रोग्राम्स बनाते थे। कहने के लिए तो वो ग्लोबल बनाते थे, लेकिन अगर आप उनके प्रोग्राम्स देखिएगा तो उसमें 95% या उससे भी ज्यादा केवल इंडिया की बात होती थी और वो पब्लिक का रिएक्शंस लेते थे। कुछ तो ऐसे हैं जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन लेते थे और हाँ, कुछ ऐसे लगता था कि कुछ फैब्रिकेशन भी होता है इसमें। लेकिन एक चीज कॉमन थी, वो थी इंडिया की बुराई और पाकिस्तान से कंपैरिजन। अब नेचुरल है कि अगर इंडिया का पाकिस्तान से कंपैरिजन होगा किसी भी चीज में तो इंडिया फर्स्ट आएगा। अब एक मोटरसाइकिल इंडिया में 40,000 की मिलती है, वही मोटरसाइकिल पाकिस्तान में 2 लाख की मिलती है। यहां पे गोभी 19 रुपए किलो है तो वहां पे 70 रुपए किलो है। ऐसे ऐसी चीजों का कंपैरिजन करके प्रोग्राम्स बनते थे। अब दोस्तों, क्या हुआ कि एफआईए ने इनको बुलाया 1 तारीख को और कहा कि देखिए, जो आप ये कंटेंट बनाते हैं, हमको पता है कि ये आप इंडिया के लिए बनाते हैं, लेकिन इससे पाकिस्तान की बेइज्जती भी हो रही है। अच्छा, इसमें दोस्तों मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये बात एफआईए की किसी हद तक सही भी है, क्योंकि कई यूट्यूबर्स ऐसे थे जो कि एक तरीके से इंडिया की तारीफ करने के चक्कर में पाकिस्तान की बेइज्जती करते थे और मुझे खुद सुनने में अच्छा नहीं लगता था कि कोई उस देश का रह के उस देश की बेइज्जती कैसे कर सकता है। अब देखिए, इंडिया और चाइना में भी बहुत फर्क है, 6 गुने का करीब फर्क है हर चीज में। लेकिन अगर हम चाइना की तारीफ करके उसमें इंडिया की बुराई करने लगे तो आप बताइए कि आपको कैसा लगेगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा और ये चीज शायद पाकिस्तान की जनता को भी अच्छी नहीं लग रही हो, इसीलिए रिपोर्टिंग की गई है। और मेरे भी बहुत साथी हैं और इंडिया में जो यूट्यूबर्स हैं या इंडिया की पब्लिक है, वो ये कहती है कि ये जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं ये केवल इंडियन व्यूज के लिए काम करते हैं, अदरवाइज उनके दिल में कुछ इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। तो उनको मैं ये जवाब दे देना चाहता हूं कि उनके दिल का हमको क्या करना है। और ये बात बट नेचुरल है कि जब उनके 95-96% सब्सक्राइबर हिंदुस्तान के होंगे तो वो प्रोग्राम हिंदुस्तान के लिए ही तो बनाएंगे। लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान की पब्लिक को समझ में तो आ रहा है कि दोनों में क्या डिफरेंस है।
वॉर्स कौन जीता था, कौन हारा था, जो 4 वॉर हुई हैं, असलियत, देश की असलियत। अगर पाकिस्तान में कुछ हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है तो इन प्रोग्राम्स के थ्रू वो बाहर आ रहा था, हमको पता चल रहा था, और उसके साथ पाकिस्तानी पब्लिक को भी पता चल रहा था। अब हमारे शोएब चौधरी हैं या नाइला हैं या सना अमजद हैं, वो अंदर से इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, इससे हमको क्या फर्क पड़ता है? हमको ये फर्क पड़ता है जो ये बाहर बोलते हैं, जो उनकी पब्लिक लाइफ है, उससे हमको पता चलता है, उससे हमें फर्क पड़ना चाहिए। वो हिंदुस्तान के बारे में क्या सोच रहे हैं मन के अंदर, उससे हमें क्यों फर्क पड़ना चाहिए? अब जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि जो आरजू काजमी जी हैं, उनके 2019 और 2020 के आप ट्वीट्स देख लीजिए तो बहुत एंटी इंडिया और एंटी मोदी इस टाइप के होते थे। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल होते थे। और मैं ये कहता हूं कि क्या उनकी मन की भावना आज चेंज हो गई होगी? नहीं हुई होगी। हो सकता है 19-20 चेंज हुई हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल ही चेंज हो गई होगी या बिल्कुल ही चेंज नहीं होगी, हुआ होगा थोड़ा बहुत। लेकिन बेसिकली अगर वो पाकिस्तानी है, चाहे वो आरजू काजमी हो, चाहे वो कमर चीमा हो, है तो पाकिस्तानी, वो पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोचेंगे ही। और जो पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोचेगा वो हिंदुस्तान के बारे में अच्छा कैसे सोच सकता है? जैसे अगर हम आज पाकिस्तान के बारे में कुछ बोलेंगे तो हम अच्छा नहीं सोच सकते, हम खराब सोचेंगे उसके बारे में, वैसे ही वही। लेकिन अगर व्यूज के लिए आरजू काजमी कोई प्रोग्राम करती हैं इंडिया के फेवर का, या कमर चीमा करते हैं, तो इसमें हमको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन आरजू जी के बारे में तो मैं, जो मेरे दर्शक उनको सुनते होंगे, मुझे ये लगता है कि लेडीज जो होती हैं वो बहुत ज्यादा एक तरीके से एक्टिंग नहीं कर पाती हैं, वो उनके जो मन में होता है ना वो बाहर आ जाता है। और उन्होंने कई बार, क्योंकि वो इलाहाबाद की हैं, प्रयागराज की हैं, और उनके जो मदर थी वो साड़ी पहनती थी, आज तक उनके यहाँ दिवाली मनाई जाती है, दिवाली के दिए जलाए जाते हैं घर के बाहर। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनमें जरूर हृदय परिवर्तन हुआ होगा, और इसलिए भी हुआ होगा क्योंकि उन्होंने देखा होगा 4 साल में कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इंडिया में। और जब पढ़ाई की होगी, लोगों ने बताया होगा इंडिया के वॉर्स के बारे में, इंडिया के डेवलपमेंट्स के बारे में, तब उनको लगा होगा कि शायद हम कहीं गलत हैं। लेकिन ये बात तो 100% श्योर है कि जो मेन चीज है दैट इज व्यूज। आप YouTube में अपना टाइम दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? व्यूज के लिए दे रहे हैं, पैसे के लिए दे रहे हैं। और अगर उनको पैसे ही नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे? वो कुछ और काम करेंगे। वो आपके सामने बैठेंगे थोड़े ना आके, दिन में 6-6 घंटे आपके सामने क्यों बैठेंगे वो? अगर उनको कुछ गेन नहीं हो रहा है, वो तो गेन किस लिए हो रहा है? इंडिया की तारीफ करके, और गलत तारीफ करके नहीं। आप ये बात ख्याल रखिएगा कि जो इंडिया का डेवलपमेंट है, जो इंडिया के पॉजिटिव्स हैं, वो ही दिखाती हैं, वो निगेटिव नहीं दिखाती हैं। और मैंने एक चीज और भी देखा है, जो पाकिस्तानी के यूट्यूबर्स बेसिकली, और स्पेशली आरजू काजमी जी, कि जब ये इंडिया के टीवी जो मेन चैनल्स हैं उस पे भी आते हैं तो उनकी थिंकिंग चेंज नहीं होती है। जो वो अपने यूट्यूब चैनल में बोलते हैं वही एग्जैक्टली वो आके, चाहे वो आज तक हो, चाहे वो रिपब्लिकन टीवी हो, चाहे वो इंडिया टीवी हो, वो सेम चीज बोलती है। हाँ, यहां मैंने एक विरोधाभास देखा है डॉक्टर कमर चीमा का। डॉक्टर कमर चीमा जब अपने यूट्यूब चैनल पे होते हैं तो वो थोड़ा सा बैलेंस करके चलते हैं, इंडिया की तारीफ भी करते हैं, साथ में तारीफ अपने पूरे प्रोग्राम में तारीफ करेंगे, पाकिस्तान की थोड़ी सी बुराई करेंगे,
और लास्ट में आके ये जरूर बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान भी ऐसा हो जाए, और मैं बहुत पॉजिटिव हूं कि पाकिस्तान उस लेवल पे पहुंच जाएगा। मतलब वो जो एंड करते हैं वो पाकिस्तान के फेवर में करते हैं। लेकिन जब वो पाकिस्तानी चैनल्स पे होते हैं या इंडियन चैनल्स पे होते हैं, तो उनकी बातों में इट वाज इतना विरोधाभास होता है, वो टोटल अपोजिट हो जाते हैं और एक तरीके से इंडिया को अब्यूज करना शुरू कर देते हैं। मैं कहता हूं ये चीज ठीक नहीं। आप बिल्कुल ही 180 डिग्री पलट जाते हैं जब आप अपने YouTube चैनल पे होते हैं व्यूज के लिए, और जब आप इंडियन टीवी पे होते हैं और पाकिस्तान को डिफेंड कर रहे होते हैं। डिफेंड करने का मतलब दूसरों को गाली देना नहीं है, जो कि मैंने देखा है। तो दोस्तों, अब देखिए, मैं इसमें एक बात और कहना चाहता हूं कि FIA को प्रॉब्लम क्या थी, कि यही थी कि वो इंडिया की तारीफ करते हैं। ये तो कम से कम 2 साल से कर रहे हैं या उससे भी ज्यादा से, और बीच में भी शायद 5 या 6 महीने पहले 2 या 3 दिन के लिए इसको बंद किया था इन लोगों ने, फिर दोबारा शुरू हो गए थे। मुझे ये लगता है, जो मेरा पर्पस था आज के वीडियो का, मुझे जो लगता है रीजन, वो 2 रीजन है। एक तो जो ये यूट्यूबर्स हैं वो अपनी लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। शायद FIA ने उनको एक लिमिट दी होगी कि आप किस हद तक जाके इंडिया की तारीफ कर सकते हैं और किस हद तक जाके पाकिस्तान की बुराई कर सकते हैं। लेकिन शायद उनके YouTube प्रोग्राम्स में कभी कभी वो लिमिट क्रॉस हो जाती है। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो वॉर चल रही, पहले पाकिस्तान का एक दुश्मन था हिंदुस्तान, अब तो हिंदुस्तान दुश्मन ही नहीं है। अब दुश्मन कौन है? TTP। पहले एक ही था TTP, फिर उसमें ऐड हुआ BLA, और जो कल जो हुआ है वो मजीद ब्रिगेड, और सोने पे सुहागा अफगानिस्तान, जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान। उन्होंने भी बहुत ही क्लियर कट बोल दिया है कि हम TTP को अपने यहां मेहमान हैं, वो मेहमान की तरह रहेंगे, जब उनका मन होगा रहेंगे, जब उनका मन होगा जाएंगे। इस पे एक मैं अलग एक प्रोग्राम करूंगा अभी, जो कल के दिनों में वहां पे एक बॉम्ब जो सुसाइड अटैक हुआ है, और जिसमें कि 30 पाकिस्तानी सोल्जर्स मरे हैं। और अगर ऑफिशियल न्यूज हम सुनते हैं ISPR की, तो वो कहते हैं 6 लोग की डेथ हुई है। लेकिन अगर हम BLA मजीद ब्रिगेड का जो एक स्टेटमेंट है वो देखते हैं, तो वो कहते हैं 30 आर्मी के जवान मारे गए हैं कल। तो उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो शायद पाकिस्तान इस वक्त इतना ज्यादा घबराया हुआ है, इतना ज्यादा घबराया हुआ है कि एक तो उसने नेट स्लो कर दिया कि कोई इंफॉर्मेशन बाहर तक ना पहुंचे, और दूसरा कि इंडिया को पता ना चले कि वहां पे हो क्या रहा है। और ये यूट्यूबर्स कब अपनी हद क्रॉस कर देंगे पता नहीं, क्योंकि अगर वो प्रोग्राम करेंगे तो नेचुरल है कि वो अफगानिस्तान उसमें बीच में लाएंगे। अफगानिस्तान बीच में आया तो TLP बीच में आया, TTP बीच में आया, फिर आपका TTA बीच में आया, फिर आपका मजीद बीच में आएगा, अब मजीद बीच में आएगा तो उसके बाद आपका BLA भी आएगा। तो इतने उन्होंने एक अपने अगेंस्ट में इतने घर खोल दिए हैं पाकिस्तान ने, कि अब वो घबरा रहे हैं वहां की आर्मी कि बाहर से तो हमको इतनी चीजें ठोक रही हैं, और घर के अंदर से इमरान खान ठोक रहा है। ना घर में भी इज्जत हो रही है, ना घर के बाहर इज्जत हो रही है। एक जगह इज्जत होती तो कहते कि भाई ठीक है, चलो हम घर में हैं, खुश हैं। घर वाले भी उठा उठा के मार रहे हैं, और घर वाले और घर के बाहर जो हैं वो लोग भी मार रहे हैं। अब इंडिया का इसमें कितना हाथ है, इसके लिए तो मैं जो नेक्स्ट प्रोग्राम बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा। आज मेरा बेसिकली है कि जो लाहौर बेस्ड यूट्यूबर्स हैं, बेसिकली उनको जो मना किया गया है,
अच्छा, इसमें देखिए एक चीज और है, मैं बताना चाहता हूं कि जो इस्लामाबाद बेस्ड हैं वो अभी नहीं है इसमें। और मुझे इसलिए लगता है क्योंकि जैसे आरजू हैं वो अपना प्रोग्राम कर रही हैं, कमर चीमा अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, फखर यूसुफजई वो अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। ये लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन ये वो प्रोग्राम कर रहे हैं जो कि ये इंटरव्यूज लेते हैं। आरजू काज़मी जी कभी पब्लिक में जाके रिएक्शन नहीं लेती हैं। तो बेसिकली मुझे लगता है कि एक रिएक्शन चैनल्स बंद किए हैं जिसमें कि ये लिमिट क्रॉस होती है और वहां पाकिस्तान की पब्लिक उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, ये मुझे लगता है। लेकिन ये चीज देखिए बिल्कुल गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अब देखिए इंडिया में भी तो पत्रकारिता है, उसमें भी अरुंधति रॉय हैं, उसमें भी आशुतोष हैं, उसमें भी प्रशांत किशोर हैं, उसमें भी राजदीप सरदेसाई हैं, उसमें भी अरबा खानम शेरवानी है। जब बहुत गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलते हैं ये लोग, लेकिन क्या गवर्नमेंट ने क्या क्या उठवा लिया उनको, या उनके यूट्यूब चैनल्स बंद करवा दिए, द वायर को बंद करवा दिया? ये आवाजें होनी चाहिए, ये आवाजें होनी चाहिए जिससे पता चलता है कि वी आर स्टेइंग इन ए डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी होगी तो आपको विरोध की आवाजें बिल्कुल मिलेंगी और वो जरूरी भी है। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है एफआईए से कि भाई साहब इन लोग को छोड़िए, इनको अपना काम करने दीजिए, और हम लोग जो इनका प्रोग्राम देखते हैं दैट इज सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। अगर हमको देखने में खुशी होती है, हमको ये जान के खुशी होती है कि वहां पे अगर कोई चीज महंगी है, मैं हमारी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंडियन पब्लिक की बात कर रहा हूं जो उनके व्यूअर्स हैं, 10-10 15-15 लाख उनके सब्सक्राइबर्स हैं, वो कहां हैं? और उसमें 98% इंडिया के हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हर आदमी अपनी तारीफ सुनना चाहता है, हर आदमी अपनी कंट्री की तारीफ सुनना चाहता है, और वो लोग वही कर रहे हैं, आपको आपकी कंट्री की तारीफें सुना रहे हैं, और तारीफें सुना रहे हैं लेकिन जो सच है वो सुना रहे हैं, वो एग्जैगरेट नहीं कर रहे हैं, उस चीज को बड़ा बड़ा चढ़ा के पेश नहीं कर रहे हैं, जो फैक्ट है वही कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि कुछ दिनों में ये लोग जरूर वापस आएंगे, और शायद कुछ लिमिटेशंस के साथ आए, या एक फॉर्मेट के साथ आए कि ये क्या बोल सकते हैं और मैं क्या नहीं बोल सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये होना भी चाहिए, जो कि इंडिया में नहीं है। इंडिया में तो पूरी स्वतंत्रता दे दी है, आपको कुछ भी गालियां देते रहो। यहाँ अब मैं क्या बताऊं, जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, आप देखिए श्रीनेत, वो क्या क्या चीजें मोदी जी के बारे में बोलती हैं, फैमिलीज के बारे में बोलती हैं, लेकिन मोदी जी चुप हैं। अब जैसे बीजेपी के विदुड़ी हैं, उन्होंने ये आपका प्रियंका गांधी के बारे में गलत अफवाह किए हैं, वो भी बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक डेकोरम जरूर मेंटेन होना चाहिए, वो चाहे इंडिया के लीडर ऑफ अपोजिशन हो या लीडर्स हो या पत्रकार हो, एक मर्यादा जरूर रखनी चाहिए, और ये मर्यादा सब जगह टूट रही है। लेकिन इंडिया में एक्शन नहीं होता है इसके ऊपर, इसलिए क्योंकि डेमोक्रेसी है, और पाकिस्तान में एक्शन हो जाता है क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। आप भी हमको अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या इंडिया में जो इतनी ढील दी हुई है यूट्यूबर्स को, क्या वो ठीक है? और जो पाकिस्तान की एफआईए या आर्मी जो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं उनके साथ जो कर रही है, उनको एक तरीके से बैन कर दिया है, तो उसमें कितने वो ठीक हैं और कितने गलत है? आप अपने कमेंट दोस्तों जरूर बताइएगा। फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।